नमस्कार, राधे कृष्ण। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। आज हम शुरुआत करते हैं काल सर्प दोष से। बनता कैसे है, इफ़ेक्ट क्या होते हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव ही होते हैं या सकारात्मक प्रभाव ही होते हैं। देखिए, राहु और केतु के एक्सेस के अंदर, जैसे आपका यहाँ पर मैंने राहु बैठा दिया, यहाँ पर केतु बैठा दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा चार्ट खाली है, कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो हम इसे देख करके कह सकते हैं कि ये जन्मपत्री काल सर्प दोष से ग्रसित है। अब यहाँ जो प्रश्न प्रमुख रूप से है वो ये कि क्या नकारात्मक ही होता है या सकारात्मक भी होता है। देखिए, इसको ना पूर्णतः आप नकारात्मक कह सकते हैं और ना ही पूर्णतः सकारात्मक कह सकते हैं। कई ऐसे बड़े देश के बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म पत्री पर काल सर्प दोष उपस्थित है। जैसे आप क्रिकेट के दुनिया में जिन्हें भगवान कहते हैं, उनकी जन्म पत्री में भी काल सर्प दोष उपस्थित है। आज के भारत में जो सबसे धनवान व्यक्ति है, जिसकी कई सारी चीज़ें आप हमेशा जेब में लेकर के घूमते हैं, उस व्यक्ति की जन्म पत्री में भी काल सर्प दोष उपस्थित है। ऐसे ये मैंने केवल 2 नाम एग्जाम्पल के रूप में बताया क्योंकि दोनों नाम आप जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प दोष उपस्थित है। ये दोष इस प्रकार का है कि जैसे कोई सोने का पात्र हो और उस सोने के पात्र में मिट्टी लगी हो ऊपर से, तो है तो पात्र सोने का, लेकिन मिट्टी के कारण बाहर से वो मिट्टी का लग रहा है। जन्म पत्रियाँ भी कुछ इसी प्रकार की हो जाती हैं। काल सर्प दोष से ग्रसित जन्म पत्रियाँ धन की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ होती हैं, बहुत उत्तम होती हैं, बहुत ही अच्छी कह सकते होती हैं, क्योंकि जिनका जन्म काल सर्प दोष से युक्त होकर के उस स्थिति में होता है, ऐसा माना जाता है कि इन लोगों का जो मूल स्थान है वो सर्पों के निकट का है। मतलब ये पिछले जन्म में सर्प योनि में थे और इस जन्म में मनुष्य योनि में आए हैं। लेकिन इसको आप केवल ऐसा मत समझिए, इसको पॉजिटिव समझिए, क्योंकि सबसे अधिक धन किसके पास होता है? सर्पों के पास होता है। देखिए, हीरा मोती, ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं महंगे महंगे, इन सब की अपनी कीमत होती है, लेकिन जो सर्प के पास मणि होती है उसकी अपनी कोई कीमत नहीं, वो तो बेशकीमती होती है। इसलिए इसको आप पूर्णतया नकारात्मक बिल्कुल न समझें। लेकिन जब इसमें दोष जुड़ गया तो करना क्या है? देखिए, काल सर्प दोष क्या है? काल है सर्प का मुख और इसी से निर्मित दोष काल सर्प दोष बोलते हैं। तो सर्प किसके पास रहते हैं? शिव के पास रहते हैं, महादेव के पास रहते हैं, भोलेनाथ के पास रहते हैं। तो सर्पों को कहते हैं काल और शिव को बोलते हैं महाकाल। तो इसका मतलब है, अगर आप शिव की शरण में जा रहे हैं, शिव का पूजन कर रहे हैं, शिव का वंदन अभिषेक अर्चन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो क्या होगा? जो काल सर्प दोष है वो दोष न रह करके वो शुभ योगों में परिवर्तित हो जाएगा। और जो मैंने प्रारंभ में बात बताई मध्याह्न में कि आपका जन्म नागलोक से हुआ है, तो ये काल सर्प दोष की अगर शांति करवा ली जाए तो व्यक्ति उतना ही धनवान हो सकता है जितना धन नागों के पास है, सर्पों के पास है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, काल सर्प दोष कुछ नकारात्मक चीज़ देता है। वो ये प्रदान करता है कि जैसे कोई कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य में आपको आसानी से सफल नहीं होने देगा, आसानी से आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको बार बार रोकने का प्रयास करेगा, रोड़ा लगाएगा, बैरियर लगाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं अगर जन्म पत्री में काल सर्प दोष उपस्थित हो। लेकिन परेशान होने से तो कुछ होना नहीं है। आप शिव के शरण में जाइए, आपको शांति की अनुभूति होगी और जो काल सर्प दोष है वो शुभ योग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष की हमने शांति करवा लिए हैं, तो भैया शांति करवाने से ग्रह तो कहीं जाते नहीं हैं, वो ग्रह तो वहीं रहते हैं। तो करना क्या है,
आपको समय समय पर शांति करवानी है। अब हमारे कई यजमान ऐसे हैं जो वर्ष में 2 बार भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूर्णतः रुद्राभिषेक करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार कार्य कर रहे हैं तो काल सर्प दोष अपने आप में ही शांत हो जाएगा। इसलिए केवल परेशान मत होइए, आप सही जानकारी रखिए, आपको भी सुख मिलेगा और आपकी कुंडली भी उत्तरोत्तर आपको शुभता प्रदान करती रहेगी।